आज बात करेंगे असफल विवाह को लेकर कि आजकल जैसे समाचार सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो अक्सर माता पिता द्वारा यह बोला जा रहा है कि हमने खूब विवाह पर पैसा खर्च किया और दहेज वगैरह भी काफ़ी दिया गया, उसके बावजूद हमारी बेटी पर अत्याचार हो रहे हैं और विवाह चल नहीं पा रहा और कई मामलों में बेटी की आत्महत्या या हत्या जैसे समाचार भी देखने में आ रहे हैं और कई जगह स्त्रियों द्वारा पतियों के उत्पीड़न के मामले और हत्या के मामले भी समान रूप से सुनाई दे रहे हैं। तो एक बात जो समझ में आती है, इन असफल विवाहों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है विवाह करते समय अपने मानसिक और मानसिक स्तर की अनदेखी करना और केवल भौतिक स्तर को देखकर वो भी अपने से ज़्यादा बड़े भौतिक स्तर के व्यक्ति के साथ अपनी बेटियों का विवाह करना। पहले देखने में आता था कि एक गांव का विवाह एक गांव के भीतर रहने वाले व्यक्ति से ही तय किया जाता था। उसके बाद अगर ऐसा नहीं भी था तो एक जाति का विवाह अपनी ही जाति में किया जाता था। लेकिन आज इन सभी सीमाओं को अतिक्रमित किया जा रहा है और बेटियों के माता पिता यह सोचकर कि ऊंचा भौतिक स्तर उनकी बेटियों के सुखद विवाह का कारण बनेगा, इसलिए अपने से बहुत ऊंची हैसियत में रहने वाले परिवारों के साथ वो अपनी बेटियों का रिश्ता तय कर देते हैं। और यह भी देखने में आता है कि भारी कर्ज लेकर दान दहेज आदि भी देने का निर्णय लेते हैं। और इससे जो दूसरे प्रकार की समस्या है वो यह है कि इस भारी भरकम दान दहेज के कारण जो कि बेटियों के माता पिता की हैसियत भी नहीं होती, इसलिए बेटियों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने बहुत ज़्यादा दान दहेज देकर हमारा विवाह किया है, इसलिए हमें अब ससुराल में अपनी मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है। इसलिए ऐसे विवाहों के उपरांत बेटियों द्वारा ससुराल में अपनी मनमानी चलाने की घटनाएं भी उसी तरह से सामने आ रही हैं, लेकिन इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जो कि अंततः रूप से विवाह संबंधी परेशानियों का कारण बनता है। और आजकल विवाह को इस रूप में प्रचारित करना कि विवाह एक अनुचित और अवैध प्रथा है, एक बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण वाला तर्क है, क्योंकि विवाह आज से नहीं आदिकाल से चला आ रहा है। अपने दोषों को कोई देखने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तो विवाह से पूर्व ही विवाह ना चलने की परिस्थितियों की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। तो यह दिखाता है कि विवाह आज एक विकल्प बनकर रह गया है
और जीवन में जो चीज़ विकल्प बन जाएगी वो कभी सफल नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखकर चलना चाहिए और विवाह सदैव अपनी बराबरी भौतिक और मानसिक स्तर में ही करना चाहिए।